सोशल मीडिया पे इन दिनों पप्पू यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पप्पू यादव हॉस्पिटल के एक अधिकारी को गरियाते हुए, धमकाते हुए, उसको घुसखोर बोलते हुए, उसको मां बहन की गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जो कि पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि तमाम यूजर्स कह रहे हैं कि भाई साहब इस तरीके से रंगदारी ठीक नहीं है। पप्पू यादव जी, जिस तरीके से आप इस अधिकारी से बात कर रहे हैं, ये बात करने का तौर तरीका और लहजा ठीक नहीं है पप्पू यादव जी। और अगर ऐसा कीजिएगा तो भाई साहब पावर का दुरुपयोग ही तो इसे कहा जाता है, जो आप अभी कर रहे हैं। अब पूरी कहानी क्या है, मामला क्या है, किसको गाली दे रहे थे पप्पू यादव, ऑडियो कैसे वायरल हुआ, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि ये जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड जो है वो इस अधिकारी के द्वारा ही किया गया है, जो NHAI अधिकारी है, मतलब जो एम्बुलेंस विभाग को देख रेख करता है, देखता है। और इसी दौरान जो है पहले पप्पू यादव के जो पीए हैं वो कॉल करते हैं, इनसे बात करते हैं कि भाई एक लड़का है मनीष नाम का, उसको आप एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे रखवा दीजिए। दरभंगा के आपको बता दूं कि ये NHAI ऑफिसर हैं और इनसे इनके ऊपर ये कहा जाता है, ये कहते हैं कि नहीं हो सकता। और उसके बाद पप्पू यादव बड़े जोश में फोन लेते हैं और फोन लेते ही अपना बतकही करना शुरू करते हैं कि पप्पू यादव बोल रहे हैं। और ये वाकया जो है वो बिल्कुल भाई वीरेंद्र, जो अभी भाई वीरेंद्र और सचिव जी वाला मामला आपने देखा था, ठीक वैसा ही कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, जिसमें पप्पू यादव फोन करते हैं और कहते हैं कि शेखर जी, पप्पू यादव। तो उधर से जो है वो NHAI अधिकारी है, वो बोलते हैं हाँ हाँ नमस्ते। उसके बाद कहते हैं कि इतना लूज मत होइए, थोड़ा एनर्जेटिक रहिए और पप्पू ये जो मनीष है उसको रख लो यार, ये कहना होता है पप्पू यादव का। इसके ऊपर जो अधिकारी है यानी जो शेखर जी हैं वो कहते हैं कि ये हमारे अंडर का चीज नहीं है, हम उनको नहीं रख सकते। इसके ऊपर कह रहे हैं कि जो है उसको रखो। बड़ा ही तल्ख आवाज में पप्पू यादव जवाब देते हैं। और उसके बाद जो वो अधिकारी है वो कहता है कि सर हम कहां से रख लें, वो भी थोड़ा अलग तरीके से अपने बातों को रखता है। और उसके बाद पप्पू यादव गर्मा जाते हैं, पूछते हैं कि अभी तू है कहां, तो वो जवाब देता है कि हम अभी दिल्ली हैं। और उसके बाद पप्पू यादव कहते हैं कि लतखोरी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये जो पैसा के लिए इधर उधर करते हो ना, 2 मिनट में ठीक हो जाओगे। जो अधिकारी है वो कहता है अच्छा। इसके ऊपर पप्पू यादव कहते हैं कि घर कहां है रे, और घर कहां है रे के बाद आप एक गंदी गाली सोच लीजिए, जो कि मां को दी जाती है, जो कि बहनों को दी जाती है। इस तरीके का गाली जो है वो पप्पू यादव देते हैं। और जिसके बाद ये ऑडियो पूरा वायरल होता है। माना जा रहा है कि वो अधिकारी ही ये कॉल रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ था और उसने वायरल कर दिया कि देख लीजिए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव किस लहजे में और किस तरीके से बात कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि ये लहजा, ये बातचीत इससे पहले तब देखने को मिली थी जब मनेर विधायक ने सचिव जी को फोन किया था और कहा था कि सचिव जी, हम मनेर विधायक बोल रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, तुम हमको नहीं जानता है। उसी अंदाज में कुछ पप्पू यादव भी दिखे और पप्पू यादव तो एकदम से गाली गलौज पे उतर आए। उन्होंने कह दिया कि दिल्ली से आओ इलाज करवा के, तो हम तुम्हारा यहाँ इलाज करते हैं। और तमाम तरीके की बातें पप्पू यादव ने उस अधिकारी को बोला। अधिकारी की गलती बस इतनी थी कि उसने पप्पू यादव के कहने पे मनीष को एम्बुलेंस का ड्राइवर जो है वो नियुक्त नहीं किया। और चूंकि पप्पू यादव लगातार कोशिश किए, लगातार उन्होंने बात कही, तो पप्पू यादव जो है वो थोड़ा सा तल्ख मिजाज में आ गए, तल्ख तरीके से अपनी बातों को रखने लगे। और उसके बाद क्या था, अधिकारी भी पीछे हटने वालों में से नहीं था, उसने भी बड़े आराम से इन सभी बातों का जवाब दिया और अंत अंत तक ये भी कह दिया कि बदतमीजी से बात मत कीजिए। मतलब पप्पू यादव जो कि गए थे वहां पे एकदम अपने आप को साबित करने के लिए, लेकिन वो ठीक तरीके से हो नहीं पाया। अब चलिए एक और बात, एक और पॉइंट अब देख लेते हैं। पप्पू यादव ने किसी की पैरवी की, चलिए अच्छी बात है, पैरवी कर रहे हैं, आप सांसद हैं साहब, आप पैरवी कर सकते हैं। मनीष को आप जो है वो एम्बुलेंस का ड्राइवर बनवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई अधिकारी कह रहा है कि मेरे बस की बात नहीं है, तो उसको गाली देना कितना उचित है,
ये बड़ा सवाल होगा। पप्पू यादव ताबड़तोड़ जो गालियां दे रहे हैं, ये कितना ठीक है, ये एक बड़ा ही सवाल होगा। और सवाल ये भी उठेगा कि पप्पू यादव गरीबों के मसीहा हैं या गाली के देवता, क्योंकि जिस धड़ल्ले से उन्होंने मतलब लगभग 30-35 सेकंड में गालियां बरपाई है, वो देख के ऐसा लगता है कि ये गाली देने में भी काफी एक्सपर्ट हैं। अब सोचिए, आपको बता दूं कि बिहार के ही किसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिया जाता है और उसके एवज में पूरा बिहार बंद हो जाता है। और ऐसे में जब एक अधिकारी की मां बहन को गालियां दी जाती है एक सांसद के द्वारा, तो क्या ये ठीक है? या इसके ऊपर भी आवाज उठनी चाहिए और इसकी भी बात होनी चाहिए कि पप्पू यादव सत्ता के मद में चूर होके इस तरीके से, इस लहजे के साथ किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं। चलिए एक पल के लिए ये भी मान लेते हैं कि यहाँ पे अधिकारी ही गलत है, लेकिन पप्पू यादव कोर्ट तो नहीं है, पप्पू यादव सजा तो नहीं सुना सकते। और कोई दुनिया का कोर्ट हो, वो गाली की सजा तो नहीं सुनाती है कि चलिए भैया इसको 10 गो गाली दे दिया जाए। पप्पू यादव की फजीहत हो रही है, जनता कई तरीके से बातों को रख रही है, कई लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं पप्पू यादव सत्ता के मद में इतने ज्यादा चूर हो गए हैं कि उनको एक अधिकारी से कैसे बात किया जाता है ये तक नहीं पता। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और पप्पू यादव जी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।